हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th मैथ चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 28 देखने वाले हैं, जो कि दिया गया है यदि 10x इक्वल टू 3/4 है, जहां पर पाई लेस देन है x से और x जो है लेस देन है 3π/2 से, तो साइन x/2 cos x/2 तथा 10x/2 के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें साइन cos x/2 और 10x/2 के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे साफ साफ दिया गया है कि जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, x है, वो कहाँ पर है, पाई से लेकर 3π/2 यानी 270 तक है, यानी कि ये तीसरे चतुर्थांश में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, हमारा 10 और कॉट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो 10x और कॉट x पॉजिटिव और ऑल निगेटिव। तो अब हमें यहाँ पे दिया गया है 10 की वैल्यू दी गई है, 10x इक्वल टू 3π/4। अब 10x से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सेक की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है। अब हमें 10 की वैल्यू तो यहाँ पे दी गई है, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + 10 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 + 9/16 इक्वल टू आ गया सेक एक्स। सेक एक्स का जो हमारा स्क्वायर है उसको हम इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। और रूट में यहाँ पे 16 और ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो 16 + 9, तो क्या हो जाएगा, 16 + 9 हमारे पास 25। ठीक है, तो जो हमारा सेक एक्स है वो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेक एक्स। तो सेक एक्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सेक एक्स इक्वल टू 5/4। जब हमारे पास सेक 5/4 आ गया है तो आपको पता होगा कॉस क्या होता है, 1/सेक इक्वल टू क्या होता है, कॉस। तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4/5। लेकिन जो तीसरा चतुर्थांश है वहाँ पे क्या होता है, कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का सिंबल। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में। कॉस तो हमने कैलकुलेट कर दिया, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, साइन कैलकुलेट करना है। तो एक फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 - cos x। अब आपको cos x की वैल्यू तो पता ही है, तो 1 माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, +4/5 इक्वल टू, अब 5 का एलसीएम ले लीजिए तो 5 ऊपर चल जाएगा, 5 + 4 9 आ गया। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है तो आप उसको उस तरफ पक्षांतरित करेंगे, पहले ये जो 2 है इसे पक्षांतरित कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 9/10। अब ये जो स्क्वायर इस तरफ चढ़ा हुआ है उसे उस तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा साइन x/2 इक्वल टू √9/10। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/√10। लेकिन यहाँ पर देखिए तीसरे चतुर्थांश में क्या है, सिर्फ 10 और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है, तो साइन की वैल्यू भी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी तरह से हमें cos x/2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि आपको साइन x/2 cos x/2 और 10x/2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमने साइन x/2 की वैल्यू क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या करना है, cos x/2 की, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 + cos x। तो आपको कॉस की वैल्यू तो पता ही है, 1 + कॉस की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी जो कि माइनस में आई थी, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, -4/5। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 5, तो 5 - 4 यानी कि 1, और ये क्या है, अब हमें जो 2 यहाँ पे दिया गया है उसे इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/10, और इसका आप जो यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है उसे इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये रूट वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा cos x/2 इक्वल टू 1/√10, लेकिन निगेटिव में क्यों आएगा, इसका कारण मैंने आपको पहले बता रखा है। अब हमने 2 कैलकुलेट कर लिए, हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है 10x/2। तो 10x/2 इक्वल टू कैसे कैलकुलेट होगा, साइन x/2 cos x/2 इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है। तो बस आपको यही फॉर्मूला लगा देना है। साइन की वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट की है, -3/√10, और इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, -√10/1। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास टोटल आंसर, सॉरी, साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3।
ओके, इज़ दैट आंसर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इट इज़ क्लियर। यहाँ पे जो हमारे साइन की वैल्यू आई है वो सॉरी पॉजिटिव में है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने निगेटिव वैल्यू रख दी थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 29 अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।